हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आज शाम वो क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, आज शाम वो अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। आज की रीडिंग में हम यही चीजें देखने वाले हैं, कवर करेंगे, जानेंगे कि यस आपके जो पार्टनर है वो आज शाम अपने दोस्तों से आखिरकार क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ठीक है, एंड उनके दोस्तों ने क्या कहा आपके बारे में, ये चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। ठीक है ना। सो चलिए देखते हैं। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें, थैंक यू सो मच। तो मैं कैंडल को ना लाइट कर लेती हूँ पहले, सबसे पहले तो चलिए कैंडल हमारी लाइट हो गई है। अब उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। आपके एक्स हैं, नेक्स्ट हैं, आपके क्रश हैं, आपके करंट पार्टनर हैं, आप किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो इनके दोस्त हैं, एक्स वाई जेड जो भी नाम है इस व्यक्ति का। ठीक है, वो कहते हुए दिख रहे हैं कि यार भाई तू आजकल हम लोगों के साथ बैठता तो है पर तेरा ध्यान कहीं और ही रहता है। जब भी देखो तू ऐसे दिखता है जैसे तूने अपनी लाइफ को पूरी तरह संभाल लिया है, तुझे किसी की परवाह ही नहीं है और तू अकेले ही अपनी लाइफ को आगे भगाने में लगा है। लोग बाहर गॉसिप कर रहे हैं कि तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड आ गया है, तू किसी को भाव नहीं दे रहा है। हम्म, सच बता, या ये सच है या सिर्फ सिर्फ दिखाने के लिए है। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं गहरी लंबी सांस लेते हुए दिख रहे हैं। कहते हैं कि देख भाई, बात एटीट्यूड या ईगो की नहीं है, पर हाँ मैंने ये अब तय कर लिया है कि मुझे अपनी जिंदगी और अपने फैसलों पर पूरा कंट्रोल चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कमजोर समझे या सोचे कि मैं किसी के बिना बिखर गया हूं। जब मैं दुनिया के सामने जाता हूँ ना, तो मैं जानबूझकर खुद को बहुत मजबूत और एकदम से स्ट्रांग दिखाता हूँ, जैसे मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा कर ना बस आगे बढ़ने का नाटक कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपना वो मुखौटा हटा दिया ना तो लोग मेरी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ तो मैं ही जानता हूँ ना। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि चल छोड़ यार, हमसे क्या छुपाना। ये जो तू इतना सख्त बनता है ना, बनने की कोशिश कर रहा है ना, ये सब ना उस नो कांटेक्ट का असर है। बातचीत तेरी बंद है, ईगो दोनों तरफ से बड़ा है। पर सच सच बता, तू चाहे कितनी भी बिजी होने का नाटक कर ले, क्या वाकई तू उसे अपनी जिंदगी से निकाल पाया है। गॉसिप तो ये भी है कि तूने मूव ऑन कर लिया है, पर तेरा ये उतरा हुआ चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। हम्म, आपके पार्टनर कहते हैं कि यार सच बताऊं तो एक अजीब सी बेचैनी है
जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रही है। हम दोनों के बीच बातचीत पूरी तरह बंद है, एक मैसेज तक नहीं होता, लेकिन उसका चेहरा, उसकी यादें चौबीसों घंटे मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। वो ना बहुत मिस्टीरियस थी यार, मिस्टीरियस है। मुझे कभी-कभी लगता है कि वो कोई जादू जानती है। वो चुप है, मुझसे बात नहीं कर रही है, लेकिन उसकी ये जो खामोशी है ना, मुझे अंदर तक चीर देती है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे वो दूर बैठकर भी मेरी हर बात समझती है। उसे सब पता है कि मैं कितना तड़प रहा हूँ। मैं खुद को कितना शांत दिखा लूँ ना, पर जब अकेले बैठता हूँ तो बस यही सोचता हूँ कि जो इतना वक़्त, इतना प्यार और इतनी उम्मीदें मैंने उस रिश्ते में लगाई थी ना, उसका क्या हुआ? मैंने बहुत सब्र रखा है यार, बहुत इंतज़ार किया है कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएँ। पर कभी-कभी घबराहट होती है कि क्या ये सब्र कभी रंग लाएगा या नहीं? इनके दोस्त कहते हैं कि भाई तू तू उसे इतना याद करता है तो फिर ये दूरी क्यों? कल रात भी तू फ़ोन लेकर कुछ सोच रहा था। अगर तेरा दिल करता है तो एक कदम आगे बढ़ाने में बुराई क्या है? एक छोटा-सा मैसेज ही तो करना है ना। आपके पार्टनर कहते हैं कि तुम लोग नहीं समझोगे यार। कल रात वाक़ई में मैं फ़ोन लेकर घंटों तक बैठा रहा। मेरा इतना मन किया कि उसे एक बहुत ही इनोसेंट सा बच्चों जैसा मैसेज भेज दूँ। बस ये पूछने के लिए कि क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मेरी याद आती है? सच कहूँ तो उनके सामने ही आते मेरा ये सारा एटीट्यूड, ये सारा गुस्सा ख़त्म हो जाता है और मेरा दिल एक बच्चे की तरह साफ़ हो जाता है। मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ यार, लेकिन फिर मुझे वो पुरानी बातें, वो पुरानी लड़ाइयाँ और ज़ख्म याद आ जाते हैं। इस रिश्ते में मुझे इतनी मतलब मैं मेंटली डिस्टर्ब रहा हूँ ना, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स मिली हैं कि मैं अब अंदर से थक गया हूँ। मुझे डर लगता है कि अगर मैं दोबारा उसके पास गया ना, तो कहीं फिर से मेरा दिल टूट ना जाए यार। मैंने चारों तरफ एक अपनी तरफ ना एक दीवार खड़ी कर ली है। मैं बहुत डिफेंसिव हो गया हूँ, ताकि कोई मुझे दोबारा हर्ट ना कर सके। मैं अंदर से बहुत डरा हुआ हूँ भाई, बहुत। इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू एकदम टूट गया है। कभी तू बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है और कभी एकदम हार मान लेता है। इस तरह तो तू खुद को बीमार कर लेगा यार। तुझे थोड़ा दिमागी सुकून चाहिए यार। इनके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर कहते हैं कि वही तो, कभी-कभी मेरा मन करता है ना कि इन सब उलझनों से दूर कहीं अकेले गायब हो जाऊं। पर दिमाग थक चुका है इस रिश्ते के बारे में सोच-सोच के यार। मुझे बस एक ब्रेक चाहिए, एक हीलिंग चाहिए जहां मैं चैन से सो सकूं और इस जो टेंशन है ना वो मुक्ति में पा सकूं। लेकिन जब आंखें बंद करता हूँ ना तो वही पुराने सुनहरे दिन याद आते हैं जब हम दोनों साथ में थे। ऐसा लगता था जैसे मेरी पूरी जिंदगी पूरी हो गई है, मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई है। हमारा वो तालमेल, वो कनेक्शन एकदम परफेक्ट था। लेकिन आज देखो, आज गॉसिप आ रही है कि वो अपनी लाइफ में अकेले बहुत खुश है, वो अपनी आज़ादी को बहुत
मतलब अपनी आज़ादी को बहुत एंजॉय कर रही है, घूम रही है, सज संवर रही है और अपनी लाइफ में मस्त है। उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि उसे मेरी कोई कमी महसूस भी होती है। वो इतनी इंडिपेंडेंट और खुश कैसे रह सकती है यार मेरे बिना? ये सोचकर मुझे थोड़ा गुस्सा भी आता है और थोड़ी जलन भी होती है। ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस। ठीक है? इनके दोस्त कहते हैं कि देख भाई, गुस्सा और जलन तो आती जाती रहेगी, पर दिल पर हाथ रखकर बता, क्या तू वाकई किसी और के साथ अपनी लाइफ देख सकता है? या फिर तेरे सारे सपने उसी से जुड़े हुए हैं? आपके पार्टनर कहते हैं कि यार सच यही है कि मेरा आखिरी मुकाम, मेरा अंतिम सपना आज भी वही है। मैं चाहे कितनी भी गॉसिप कर लूं, दोस्तों के सामने कितना भी कह लूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आज भी उसी के साथ अपना घर, अपनी एक परफेक्ट फैमिली देखता हूँ, जो इमोशनली जो है ना मुझे सेटिस्फाइड करती है, जो मुझे सुकून के साथ मिलता था। वो मुझे दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकता। मुझे रह रहकर वो पुराने दिन, वो मासूमियत याद आ जाती है, जब हम बच्चों की तरह छोटी-छोटी बातों पर खुश हो जाते थे और एक दूसरे को मनाते थे। वो पुराना बॉन्ड, वो बीता हुआ वक़्त, मुझे आज भी लगता है कि हमारा कोई बहुत डीप, है ना, सोल कनेक्शन है। मेरा दिल आज भी उसी पुराने प्यार के लिए तरस रहा है। मैं उसी के पास वापस लौटना चाहता हूँ। बस इस नो कॉन्टैक्ट की दीवार को तोड़ने के लिए ना हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इनके जो दोस्त हैं, वो कहते हैं कि चलो कम से कम आज तूने अपने दिल का असली हाल तो माना, अब ज़्यादा मत सोच, जो होगा अच्छा होगा। इनके दोस्त फिर कहते हैं कि यार तू आज भी उसे याद करता है लेकिन, पर एक बात बता, जब वो तेरी तेरी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है या चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होने लगती है, तो तू अचानक इतना डिफेंसिव क्यों हो जाता है? जैसे जैसे तूने भी कहा हो कि मतलब तूने कहा कि अभी दीवार खड़ी कर ली है। गॉसिप तो ये भी है कि तू जानबूझकर उसे अपनी लाइफ से पुश बैक करता है, जैसे तू किसी कॉम्पिटिशन में जीतना चाहता है। आपके पार्टनर थोड़े गुस्से में जो है ना आते हैं, कहते हैं कि यार तुम उसे पुश बैक कहना करना कह रहे हो, पर मेरी जगह रहकर देखो, मुझे अपने ना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी फीलिंग्स को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं ही ढीला पड़ता हूँ और सिचुएशन मुझे घेर लेती है। मुझे अपनी बाउंड्रीज तय करनी ही होगी यार, मैं बस आंखें बंद करके हार नहीं मान सकता। मुझे अपने स्टैंड पर अड़े रहना होगा, भले ही इसके लिए मुझे अकेले ही सबसे लड़ना पड़े। मैं अब अपने दिल के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि अच्छा, रिस्क नहीं लेना चाहता, पर भाई तेरे चेहरे पर जो छटपटाहट है ना, वो कुछ और कह रही है। सच बता, क्या तेरे अंदर एक न्यू बिगिनिंग करने की तरफ जाग रही है ना? ऐसा लग रहा है जैसे तेरे दिल का जो होता है ना कि दिल का दरवाजा अब खुल चुका है, मतलब लग रहा है जैसे कि उसके लिए है ना? बस तू उसे छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, हम लोगों से या लोगों से पता नहीं। आपके पार्टनर कहते हैं
कि तुम लोग मुझे अच्छे से पढ़ लेते हो यार, जान जाते हो। सच कहूँ तो अंदर ही अंदर एक बहुत अजीब-सा एहसास उमड़ रहा है। ऐसा लगता है कि मेरे दिल में उसके लिए प्यार की एक नई जो है ना उम्मीद, वो है। एक बिल्कुल नई शुरुआत, एक नया इमोशनल ओवरफ्लो। मेरा दिल चाहता है कि मैं सब कुछ भुलाकर उसे गले लगा लूँ और अपने प्यार का इज़हार कर दूँ। लेकिन जैसे ही ये ख़्याल आता है ना, मेरी रात की नींद उड़ जाती है यार। तुम लोग तो यहाँ बैठे हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं रात भर कैसे जागता हूँ, सिर सिर पकड़ के बैठता हूँ। ऐसा लगता है कि रात को कोई बुरा सपना देख लिया हो। ओवरथिंकिंग इस कदर हावी हो जाती है ना कि मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं मतलब किसी कैद खाने में हूँ यार। दर्द, एंग्ज़ायटी और पुराना दर्द ना मुझे रात भर सोने नहीं देता, रात भर। मैं परेशान रहता हूँ। इनके दोस्त कहते हैं कि यार, तू अजीब है, सच में अजीब है। एक तरफ तो तेरी सारी इच्छाएँ हैं, तेरे सारे सपने उसी से जुड़े हैं। तू तो ऐसे दिखाता था कि तू तू अपनी लाइफ़ में अकेले ही बहुत खुश है। तेरी हर विश पूरी हो चुकी है, अब ये डर कैसा? आपके पार्टनर कहते हैं यही तो विडंबना है। दुनिया को लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ, खुश हूँ। मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। लोग मुझे देखकर सोचते होंगे कि इसे क्या कमी है, ये तो मज़े में है। पर सच बताऊँ, वो सारी खुशियाँ, वो सारे ऐशो-आराम अधूरे हैं, अगर वो मेरे साथ नहीं है। वो जो है ना, वो सिर्फ़ एक मेरी पार्टनर नहीं थी यार। उसमें एक मैच्योरिटी है, वो इतनी केयरिंग है जैसे कोई खुद के घर को सँभालता है ना, वो ऐसी है। वो मुझे एक माँ की तरह, एक एक सच्चे लाइफ़ पार्टनर की तरह सँभालती थी। ग्राउंडेड है, प्रैक्टिकल है और उसका वो केयरिंग नेचर, मुझे उसकी बहुत याद आती है। जब मैं कभी बीमार होता हूँ या परेशान होता हूँ, तो मुझे उसकी वो कमी बहुत खलती है। इनके दोस्त कहते हैं कि तो फिर उ तो फिर इस उदासी से निकल भाई, कब तक इस नो कॉन्टैक्ट के दुःख को जो है ना लेके बैठा रहेगा? अब तो वक़्त आ गया है ना कि शांत और उदास जो है ना, वो ये रहने से क्या होगा? आगे बढ़ना होगा ना तुझे, आगे बढ़ के डिसीज़न लेना होगा ना तुझे। आपके पार्टनर कहते हैं कि मैं भी यही चाहता हूँ। मेरा मन करता है कि मैं इस भारीपन को, इस नो कॉन्टैक्ट के जो है ना टेंशन को ना यहीं छोड़ दूँ और किसी शांत जगह, एक ऐसी जगह जाऊँ ना जहाँ पे मुझे पीस मिले। इस रिश्ते को एक परमानेंट नाम देना चाहता हूँ। मेरा अंतिम लक्ष्य आज भी वही है कि शादी, मंडप, एक सेलिब्रेशन जहाँ हमारे परिवार वाले साथ हो। उसी के साथ-साथ फेरे लेना चाहता हूँ। वही मेरा परमानेंट पार्टनर है, वह ठिकाना है। उसी के साथ ज़िंदगी बितानी है मुझे। इनके दोस्त कहते हैं कि अरे भाई, तू तो सीधे शादी के मंडप पर पहुँच गया। पर उसके लिए तो तुझे अपनी ये ईगो की दीवार तोड़कर एक बचकाना कदम उठाना पड़ेगा ना। बिना सोचे समझे एक फूल की तरह, बिना किसी डर के कूदना पड़ेगा प्यार के समंदर में। क्या तू तैयार है?
आपके पार्टनर कहते हैं, हाँ यार, कभी कभी लगता है कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस एक छलांग लगा देनी है बिना अंजाम की परवाह किए। एक नई बेफिक्र शुरुआत, जहां जहां ना कोई पास्ट का डर हो, ना फ्यूचर की चिंता। मेरा मन करता है कि मैं फिर से अपने दोस्तों के साथ ना, मतलब उसके साथ बैठ के पार्टी करूं, हंसूं गाऊं और इस रीयूनियन को ना सेलिब्रेट करूं। हम सब साथ मिलकर, मतलब बैठे, जैसे पुराने दिनों में बैठते थे ना, वैसा वैसा चाहता हूं मैं माहौल, कि वैसा कुछ हो। इनके दोस्त कहते हैं तो पर भाई, इन सब के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तूने जो अपने अंदर का डर बैठा रखा है ना, उसे हराने के लिए तुझे अपने अंदर की वो जो होती है ना ताकत, उसको जगाना होगा। तुझे उस पर और खुद पर भरोसा करना होगा भाई। आपके पार्टनर कहते हैं कि मैं अपनी उसी अंदरूनी ताकत को इकट्ठा करने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद को अंदर से स्ट्रांग बना रहा हूँ, ताकि जब मैं उसके सामने जाऊं ना, तो मैं लड़खड़ाऊं नहीं। लेकिन कभी कभी मेरे सामने जब कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, या कोई दूसरा इंसान मेरी लाइफ में आने की कोशिश करता है, तो मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता हूँ। मेरा मन ही नहीं करता किसी और की तरफ देखने का। लोग मुझे नए ऑफर्स देते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, पर मैं मुंह फेर लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास जो है ना, काफी है। मुझे किसी और का साथ, किसी और का प्यार नहीं चाहिए। मैं बाकी सब चीजों को रिजेक्ट कर चुका हूँ यार। दूसरे के साथ रिश्ते में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। इनके दोस्त कहते हैं कि लेकिन भाई, गॉसिप तो ये भी है कि तुम दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ, खत्म हुआ था वो तो बहुत ही गंदे नोट पर खत्म हुआ था ना। ऐसा लगा था जैसे सब कुछ पूरी तरह तबाह हो गया। पीठ में ना छुरा वो पड़ गया हो, एंड वो इतनी, मतलब ये वो दर्द इतनी आसानी से कैसे जाएगा यार, कैसे। आपके पार्टनर कहते हैं कि तुमने सही कहा। जब हमारा ब्रेकअप हुआ था ना, या जब नो कांटेक्ट शुरू हुआ, तो वो दर्द ऐसा था जो किसी ने मेरी पीठ पर जो है ना वार कर दिया हो, ऐसे ही। सब कुछ खत्म हो गया था, रूह तक कांप गई थी मेरी, पूरी तरह से बर्बादी। और सच कहूं तो वो वो भी अब बहुत सख्त हो चुकी है यार। वो अब पुरानी बचकानी लड़की नहीं रही। उसने अब अपने हाथ में ना, जैसे होता है ना कि सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। एकदम क्लियर है वो, प्रैक्टिकल है, और थोड़ी सी कड़क भी हो चुकी है। वो अब अपने इमोशंस में बहकर कोई फैसला नहीं लेगी। अगर मैं उसके पास गया ना, तो वो मुझे सीधे लॉजिकल सवाल पूछेगी, और उसकी वो तीखी नजरें, मुझे उनसे डर लगता है। वो बहुत लॉजिकल और अनबायस्ड हो चुकी है यार। इनके दोस्त कहते हैं तो फिर क्या करेगा तू, ऐसे ही बैठा रहेगा। आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं यार, अब मैं बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ने का सोच रहा हूँ। मैं एक छोटी सी शुरुआत करना चाहता हूँ, एक छोटा सा मैसेज या एक प्रैक्टिकल ऑफर, या कोई ऐसी बात जिससे लगे कि मैं अब इमेच्योर नहीं हूँ। मैं बहुत लॉयल्टी और पेशेंस के साथ ना एक छोटा सा कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ कि इस रिश्ते को कैसे संभालना है। मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ, ताकि जब मैं कदम आगे बढ़ाऊं ना, तो वो उसे ठुकरा ना सके।
ठीक है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि चल भाई, देर आए दुरुस्त आए। तेरी ये गॉसिप और ये दिल की बातें सुन के अच्छा लगा, और बस इस प्लान को एक्शन में बदल, समझा? अब रुकना नहीं। आपके पार्टनर कहते हैं यार, यही तो यही तो रुकना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा माइंड इधर उधर भागता तो है ना, किसी का भी भागता है इधर उधर, और मेरा भी माइंड भाग गया है, भागता है इधर उधर। मैं कैसे कैसे कंट्रोल करता हूँ ये तो मुझे ही पता है ना। ये मुझे ही, सिर्फ मुझे ही पता है कि मैं कैसे कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। क्या क्या मैंने उसमें नहीं देखे हैं, क्या क्या दिन नहीं देखे हैं मैंने। मुझे इतना ज्यादा गिल्ट फील होता है ना कभी कभी, कि लगता है कि बस अब जो है ना, नहीं रह पाऊंगा उसके बगैर। इनके दोस्त कहते हैं तो तू इतना कंफ्यूजन में रहता ही क्यों है, क्लियरली बोल देना उसको, जो भी है तेरे दिल में वो उसको क्लियरली बोल दे। आपके पार्टनर कहते हैं यार, क्लियरली क्या बोल दूं, कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तुम मेरी वीकनेस बन गई हो, ये बोल दूं? यार इज्जत का फालूदा हो जाएगा, तुम लोग समझते हो नहीं, मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तुम लोग समझो यार, मैं कैसे 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 संभल के बात करता हूँ उससे, कैसे कैसे चीजें ठीक करने की कोशिश करता हूँ, ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, बाकी कोई और नहीं जानता। मैं अपने रिश्ते को लेकर बहुत सही डिसीजन लेना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता। कुछ भी नहीं चाहता यार। मैं चाहता हूँ उसका इमोशनल सपोर्ट मुझे मिले, वो फिर से मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाए। पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, देखते हैं। मैं लेकिन ट्राई करूंगा कि मैं उसके तरफ जाऊं, वो मेरी तरफ आ जाए, बस। तो गाइज ओवरऑल देखा जाए तो यही दिख रहा है आपकी रीडिंग में आज की। शाम की बातें तो बहुत डीप रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं काम से निकलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और इन लोग की फाइनल बात यही हुई है। सो ओवरऑल देखा गया है तो यही दिख रहा है नौजीज। तो कैसी लगी आपको रीडिंग, कितना कनेक्ट की है आपसे, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।